बालकृष्ण वशिष्ठ जी, गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के नाम के पीछे अमुक दास अमुक शरण लगता है, ये तो समझ आता है, परंतु जिसके नाम के पीछे नंद लगा हो, जैसे शरणानंद, सुरानंद जी, नारदानंद। मान लो शरणानंद जी है तो शरण लगा है ना, शरण का आनंद, भगवान की शरण, गुरु की शरण। और मान लो केवल लिखा हो शरणानंद जी, तो वो शरण आगति का आनंद ले रहे हैं। तो शरण में तो है ही ना, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में। तो बिना शरण में हुए आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो शरणानंद अर्थात भगवान की शरणागति का आनंद लेने वाले, समझ रहे ना। कोई भी संत हो, जो नाम लिखा होता वैष्णव जनों में, उनमें दास और शरण लिखा होता है। और जो सन्यासी जन होते हैं वो अहम ग्रह उपासना होती है, उसमें फिर शरण और दास नहीं लगता है। महाराज जी, पहले के जो नाम जापी संत हुए हैं वो अपने नाम जबकि गणना किस प्रकार करते थे? क्योंकि पहले तो काउंटर भी नहीं था, जैसे नहीं तो तुलसीदास जी गणना महाराज। की जरूरत क्या है? ये तो गणना एक नियम दिया जाता है कि जो विषयी पुरुष हैं, संसारी जन है, वो अपना मन लगा सकें भगवान में, कि आपको 11 माला जपना है, 16 माला जपना है, 21 माला। कोई भगवान गणना से मिलते हैं क्या? श्वास श्वास नाम जपे दुविधा राय न कोय। अगर श्वास श्वास भगवान का नाम जप रहा है तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं। श्वास नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब रोम रोम रग रग में समा जाए वो परमात्मा अनुभूति। निरंतर नाम जब माला से करो, काउंटर से करो, ये मन लगाने के लिए। और जब मन लग जाता है तो माला और काउंटर की जरूरत नहीं होती। वो तो जैसे तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी थी, तो नौका का मतलब क्या होता है? जो नौका बोलते हैं भजन मार्ग में, कैसी नौका है? जो बताते हैं ऐसा कि अब हमें बताओ ना कैसी नौका है। बताते हैं एक अरब नाम से एक नौका भरती है। क्या होता है नौका का मतलब? हाँ, हम इन बातों, हमारी बात यह है, एक भी श्वास, एक भी सेकेंड अंतर में एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में, जो कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन होने ही ना पावे। अनन्य चिंत, मेरा अनन्य चिंतन हो, बस। अनन्य चेता सततम, मेरा अनन्य अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त और कहीं जाए ही ना, निरंतर परमात्मा में स्थित। यहाँ नौका और कमंडल और ड्रम भरने की बात नहीं है, यहाँ हृदय भरने की बात है। पूरा हृदय भगवदाकार, एक सेकेंड भी अन्य स्मृति नहीं, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। कोई अन्य न चिंतन होने पाए, हर समय भगवान का चिंतन सबसे बड़ी बात। ये तो प्रारंभिक है, माला है, काउंटर है, सब प्रारंभिक है। जब मन रम गया तो फिर माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माए। और मनुआ 34 फिरे, सो तो सुमिरन नाए। अब माला और मन घूम रहा है विषयों में, संसार में। भगवत प्राप्ति हाथ को करनी है क्या? मन को करनी है। मन विषयी मन जगदाकार दुर्गति। भगवत भजन परायण मन भगवदाकार सदगति। खास बात समझनी, निशाने पे तीर मारो, इधर उधर भटकाने से क्या। मन जो विषयों में लगा हुआ है वही विषयाकार, परिणाम दुर्गति। मन जो भगवान में लगा हुआ है भगवदाकार, परिणाम भगवत प्राप्ति, सदगति। तो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तत्व बोध करना है, तो खूब नाम जप करे। गणना भगवान को दे दे कि आप गिनो, हमारा तो काम है आपका सुमिरन करना। हर क्षण आपका सुमिरन करेंगे। जीवन में एक ही नियम बनाया कि मुझे भगवान को भूलना नहीं है, बस निरंतर नाम जप करना है, बस उसी से सब कुछ। इधर उधर भटके नहीं, किसी को साथी नहीं बनाया, किसी को आदर्श उसी को बनाया जो भगवत प्राप्त है। सन्यास के आदर्श पूज्य पाद उड़िया बाबा,
भक्ति के आदर्श पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, प्रेम के आदर्श महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। आदर्श बड़ों को रख करके उनके अनुसार आचरण करते हुए चलो, लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे।